बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में हमने एक इक्वालिटी प्रूव करनी है कि कोट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा कोट बीटा -1 ओवर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें कोट अल्फा माइनस बीटा के लिए इक्वालिटी है। तो ये चूंकि दोनों क्वेश्चन सेम है मैं ये करूँगा, दूसरा जो है वो आप खुद सॉल्व करिएगा इसी मेथड से। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है जी। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूँगा। ये है जी कोट अल्फा प्लस बीटा, ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कोट चूँकि 10 का रेसिप्रोकल है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 10 अल्फा प्लस बीटा, ठीक हो गया जी। अब ये जो 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला नंबर जो 5 है इसको यूज़ करते हुए मैं एक्सपेंड करूँगा डिनोमिनेटर में। ये आपका बनेगा जी 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस 10 ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, ठीक होगा जी यहाँ तक। अब ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस 10 ऑफ बीटा, ठीक होगा यहाँ तक। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें इसकी राइट हैंड साइड पे जो हमने प्रूव करनी है उसमें हमें कहीं भी 10 नहीं नज़र आ रहा, सारे कोट की टर्म में सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। तो इसको देखते हुए मैं फिर क्या करता हूँ, ये 1 है, इस 10 अल्फ़ा को जब हम कोट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा 1 ओवर कोट अल्फ़ा, ठीक है जी। क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो 10 अल्फ़ा को हम 1 ओवर कोट अल्फ़ा लिख सकते हैं। सिमिलरली जो 10 बीटा है इसको भी मैं लिखता हूँ 1 ओवर कोट बीटा और यही काम मैं डिनोमिनेटर में करूँगा। जो 10 अल्फ़ा है इसको मैं लिखता हूँ 1 ओवर कोट अल्फ़ा प्लस सिमिलरली 10 बीटा इसको मैं लिखता हूँ 1 ओवर कोट बीटा, ठीक होगा यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। सबसे पहले ऊपर एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कोट अल्फ़ा इंटू कोट बीटा, कोट अल्फ़ा कोट बीटा, ठीक हो गया। तो ये जब 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा कोट अल्फ़ा कोट बीटा माइनस, अब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 1 आ जाएगा फिर, ठीक होगा यहाँ तक। ये न्यूमरेटर मैंने एलसीएम ले लिया। अब सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना है तो नीचे भी एलसीएम क्या आएगा आपका कोट अल्फ़ा इंटू कोट बीटा, ठीक होगा जी। अब कोट अल्फ़ा सेम है, कोट बीटा जब 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा कोट बीटा, सही है जी। इसी तरह से प्लस कोट बीटा सेम है, कोट अल्फ़ा 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा कोट अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब ये कोट अल्फ़ा कोट बीटा कैंसिल हो गई और यहाँ पे ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रह गया जी कोट अल्फ़ा कोट बीटा -1 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास पड़ा हुआ है कोट बीटा प्लस कोट अल्फ़ा। तो मैं कोट अल्फ़ा वाली टर्म जो है पहले लिख लेता हूँ कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा, ठीक है जी। तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके ही सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है जी 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा, ठीक हो गया जी। अब अगर आप गौर करें इसकी राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पे 10 हमें कोई नहीं नज़र आ रहा, साइन वाली टर्म्स है ऊपर नीचे, ठीक है जी। तो इसी को देखते हुए मैं 10 को फिर कन्वर्ट करूँगा साइन ओवर कोस की फॉर्म में। ये जो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा है इसको हम क्या लिख सकते हैं जी
साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा। सिमिलरली जो टेंजेंट ऑफ बीटा है इसको हम लिखेंगे साइन बीटा ओवर कोज बीटा। ठीक होगा जी, यही काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे। टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा को लिखेंगे साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा माइनस, और जो टेंजेंट ऑफ बीटा है साइन बीटा ओवर कोस बीटा। अब हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर में आपका एलसीएम क्या आएगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा। ले जी, अब एलसीएम जब मैं लूँगा इसका तो आपने गौर करना है, कोस अल्फ़ा सेम है, कोस बीटा ऊपर जाके साइन अल्फ़ा से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बनेगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा। ठीक हो गया, ये एलसीएम आपने ध्यान से समझना है। फिर उसके बाद कोस बीटा सेम है, ये कोस अल्फ़ा ऊपर साइन बीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी, न्यूमरेटर में मैंने एलसीएम ले लिया। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम भी वही आएगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा। ठीक है जी, अब कोस अल्फ़ा सेम है, कोस बीटा साइन अल्फ़ा से जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा इनटू कोस बीटा। ठीक हो गया, दरमियान में नेगेटिव साइन वैसे ही। अब कोस बीटा सेम है, कोस अल्फ़ा अब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा साइन बीटा से तो आपके पास आंसर आएगा कोस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ तक ठीक हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, कोस अल्फ़ा कोस बीटा। अब ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास क्या रह गया जी, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। सही हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या रह गया आपके पास, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब अगर आप गौर करें न्यूमरेटर में विच इज़ साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो दिस इज़ एक्चुअली फार्मूला नंबर 1, वो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है आपको, विच इज़ साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये जो सारी एक्सपेंशन है ये किसके इक्वल है, बाय फार्मूला नंबर 1 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है जी। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में आपके पास पड़ा हुआ है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू फार्मूला नंबर 2 विच इज़ साइन इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो फार्मूला नंबर 2 को यूज़ करते हुए फिर हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। लो जी, ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 की ये दोनों पार्ट्स आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। इसकी स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि साइन अल्फ़ा जो है ये आपका 4/5 के इक्वल है और कोस बीटा जो है ये 40/41 के इक्वल है। और साथ जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि आपका जो अल्फ़ा है ये 0 और 90 के दरमियान है और बीटा ये भी 0 और 90 के दरमियान है। अब 0 और 90 के दरमियान होने का मतलब ये है कि दोनों जो आपके एंगल्स हैं यहाँ पे आप जानते हैं 0 होता है, दिस इज़ 90, दिस इज़ 180, 270 और ये 2 पाई। 0 और 90 के दरमियान होने का मतलब है कि दोनों जो आपके एंगल्स हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि शो डैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 133/205। ये हमने प्रूव करना है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये काम हमने चैप्टर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही काम यहाँ पे रिपीट होगा। तो सबसे पहले मैं इसी इक्वेशन को जो मैंने प्रूव करनी है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। और अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं। फार्मूला नंबर 2 पे अगर आप गौर करें विच इज़ साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपका इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा के। तो उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये है जी साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी। अब अगर आप इस पर गौर करें
तो साइन अल्फ़ा और कोस बीटा की वैल्यूज़ तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है जी, ये दोनों वैल्यूज़ हमें स्टेटमेंट में गिवन है, जबकि कोस अल्फ़ा और साइन बीटा जो है ये हमने फाइंड करना है इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए। जब ये चारों वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे तो इसी इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। तो आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, कोस अल्फ़ा की और साइन बीटा की। तो इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले मैं साइन अल्फ़ा को उठाता हूँ। सबसे पहले हम इसके साथ 2 हाथ करते हैं, ये है 4/5 के इक्वल, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर। अब एक इक्वालिटी हम प्रूव कर चुके हैं चैप्टर 9 के अंदर, वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगी जी, कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या बनेगी फिर, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 ये जो फ्रैक्शन है 16/25 ये इक्वल के इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपका आएगा 25 1s are 25 माइनस 16 इक्वल्स टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से आपके पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा जी, 25 माइनस 16 9/25। अब नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ये है जी 9/25 और साथ आपका प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, कोस अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 3 के इक्वल होता है और 25 का 5 के इक्वल। अब आप यहाँ पे देखें कोस अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। शुरू में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें वो ये कह रहा था कि अल्फ़ा जो है आपका वो 0 और 90 के दरमियान है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि अल्फ़ा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि कोस जो है ये पॉजिटिव होता है, हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। वी टेक कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5। इस रीज़न की वजह से हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप गौर करें तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें आ गई है, ठीक है। बाकी क्या रह गया, साइन बीटा, और साइन बीटा की वैल्यू हम कोस बीटा को यूज़ करते हुए निकालेंगे। कोस बीटा किसके इक्वल है जी, 40/41 के, ठीक है। तो सेम उसी तरह से जो काम हमने साइन अल्फ़ा पे किया था वही हम रिपीट करेंगे कोस बीटा पे। सबसे पहले स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 40/41 होल का स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हम इसी आइडेंटिटी से अगर निकालें तो वो क्या होगी, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर होता है जी 1600 और 41 का स्क्वायर 1681। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो फ्रैक्शन है 1600/1681 ये इक्वल के इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो साइन स्क्वायर बीटा है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 1681, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1681 ही आएगा, और ये 1600 वैसे ही आ गया, और साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से फिर आपके पास साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आएगी जी, इसमें से माइनस करेंगे 81/1681। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। ये आ गया आपका साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 81/1681 स्क्वायर रूट, और साथ ये प्लस माइनस आ गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो साइन बीटा की आपके पास वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस
81 का जो स्क्वायर रूट है ये 9 होता है, और 1681 का स्क्वायर रूट आपके पास 41 होता है। तो यहाँ पे आप देखें सिमिलरली जिस तरह से पिछले केस में हुआ था, दो वैल्यूज़ आई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वही कंडीशन को यूज़ करते हुए चूँकि बीटा भी आपका 0 और 90 के दरमियान है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो अगेन हम यहाँ पे फिर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। वी टेक साइन बीटा इज इक्वल टू 9/41। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन बीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है जी। तो यही चारों वैल्यूज़ अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और हमारी जो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है वो हम प्रूव करेंगे। इसमें हम वैल्यूज अब पुट करेंगे। हम साइन अल्फ़ा किसके इक्वल गिवन था, 4/5 के, और कोस बीटा किसके इक्वल गिवन है, 40/41 के। दरमियान में नेगेटिव साइन, कोस अल्फ़ा अभी हमने फाइंड किया है 3/5 के इक्वल है, और साइन बीटा किसके इक्वल है जी, 9/41 के। अब 40 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 160, और 41 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 205, माइनस 3 × 9 27, और 41 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 205। अब आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम 205 ही आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास है 160 माइनस 27। इसमें से जब 27 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 133/205, विच इज़ राइट हैंड साइड। ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन जी मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।